चलिए स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है पॉली हेलोजन कंपाउंड। और हमारे सिलेबस में जो जो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। कोई ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इस टॉपिक से आते हैं। पॉली हेलोजन कंपाउंड, पॉली हेलोजन कंपाउंड। चलिए स्टूडेंट, पहले तो स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट वाले में डिफाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितने हमारे सिलेबस में है। इसमें किया कार्बन कंपाउंड having CWO2 और more than 2, वो सभी कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक में जिसमें दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन कंपाउंड्स having 2 or more than 2 halogen atoms in their structure are referred as polyhalogen compounds। ये सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर में दो या दो से ज्यादा हैलोजन आइटम्स मतलब उसके स्ट्रक्चर में होंगे, अटैच होंगे। और हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है उतना हम लोग को पढ़ना है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा छोटा ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सबसे पहला है CH2Cl2 जिसको डाइक्लोरो मीथेन बोलते हैं या बोलते हैं मिथाइलिन डाइक्लोराइड। दूसरा है CHCl3, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं या शॉर्टकट में बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इन सब में देखिए क्लोरीन दो है या दो से ज्यादा रहेगा। उसके बाद है CCl4, उसके बाद है आपका CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक ऐसा ही मैचिंग है, इससे मैच करता है। ये आपको सब समझ में आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सारा समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी स्टार्टिंग में नाम को अच्छे से लिखिए। उसके बाद है CHI3, इसको बोलते हैं ट्राई आइडोमीथेन या बोलते हैं आइडोफॉर्म। ट्राई आइडोमीथेन या बोलते हैं आइडोफॉर्म। चार हो गया। चलिए तो स्टूडेंट देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में टॉपिक का नाम है पॉली हेलोजन कंपाउंड। ऐसे इसके नाम से ही मालूम पड़ जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें हेलोजन ज्यादा है, पॉली है। आपने फर्स्ट में डिफाइन कर दिया कार्बन कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स के स्ट्रक्चर में मौजूद है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। और हमारे सिलेबस में पहला है डाइक्लोरोमीथेन जिसे बोलते हैं मिथाइल डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और CHI3 ट्राई आइडोमीथेन या फिर आइडोफॉर्म।
सबका हो गया? यस सर। चलिए चलिए सुनिए, अब देखिएगा इसको। दरअसल इतना ही है, नहीं और भी है। मतलब ये आपका 4 हुआ, 1 2 3 4, 2 और है इसमें। इसी वाले में कर देते हैं इसको। ई में है फ्रियॉन, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एफ में है GGC। इतना है आपके सिलेबस। ये सब आपको एनसीईआरटी एफ से बुक में क्या मिल लिखना जाएगा। है? डी कैपिटल में सब है, D.D.C नहीं सर, ई में सर, वो जो एफ से जो है ना, ब्रैकेट में। FREON सर। हाँ, FREON फ्रियॉन, और उसके ब्रैकेट में है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो पढ़ाएंगे तो हो जाएगा, अभी शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो इतने कंपाउंड्स के बारे में, अर्चना ओनम, इतने कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें पहला है डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अगला है CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। फिर अगला है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर है CHI3, ट्राई आइडोमीथेन या फिर आइडोफॉर्म। फिर है फ्रियॉन, और लास्ट है DDC। DDC का नाम बहुत बड़ा है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ऐसे करके। पर स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आए। इतने पॉलीहेलोजन कंपाउंड हमारे 12th के सिलेबस में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आता है। आप बोलेंगे सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बी वाला है, उसके बाद फिर आपका डी वाला आइडोफॉर्म वाला, और उसके बाद ये फ्रियॉन। इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबका हो गया ना? यस सर। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, हम लोग फर्स्ट पॉइंट नंबर 3 में सबसे फर्स्ट वाले को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, जिसको मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 में सबसे पहले फर्स्ट वाला को देखते हैं, CH2Cl2, जिसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइलिन डाइक्लोराइड। जैसे एक को पढ़ेंगे ना माही, वैसे ही सबको पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम आपको डाइक्लोरोमीथेन का जैसे पढ़ाएंगे, तो वैसे आपने जितने भी पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के नाम लिखे, उन सभी कंपाउंड्स को ऐसे ही पढ़ना है। ध्यान से समझिए। डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन डाइक्लोराइड का सबसे फर्स्ट पॉइंट है ए में है प्रिपरेशन। सबसे पहले जिस भी पॉलीहेलोजन कंपाउंड का नाम लिखा होगा उसमें आपको प्रिपरेशन पढ़ना है। एक स्टेप का है, आप पहले मीथेन ले लो, CH4, उसमें 2Cl2 से कर दो। अगर आप एक बार Cl2 से करते तो एक Cl लगता और एक HCl निकल जाता, बन जाता क्लोरोमीथेन। लेकिन आप तो पढ़ाई कर रहे हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड का, है ना, इसलिए आपको 2 क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा मिनिमम। तो आपने 2Cl2 से कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। तो ये बन जाएगा CH2
दो जगह आके लग जाएगा सी एच, इसी को बोलते हैं CH2 CH2 Cl2 और प्लस बाहर निकल जाएगा 2H। कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन। क्लोरीन भी आपका 4 है, 2 यहाँ और 2 वहाँ, 4। अल्ट्रावायलेट में किया ताकि आप एक स्टेप और बढ़। ये है आपका डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद बी में होगा प्रॉपर्टी, और छोटा है। क्लोरीन नेचर से पॉइजनस है ना। इसकी पहचान एक केमिस्ट्री में अलग है, सुनते सुनते भी बहुत सारी चीजें आपको आने लगती है। ये ग्रीनिश येलो गैस है, और अगर प्रेशर देके इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो इसका लिक्विड भी ग्रीनिश येलो ही रहता है। एक ऐसा लिक्विड बने जिसमें हरा और पीला दोनों टाइप का है, देखने में कैसा लगेगा, सुंदर वैसा। और इसको ब्लीचिंग पाउडर ये सब में यूज किया जाता है क्योंकि इसमें डिसइंफेक्टेंट है, जर्म से सबको किल करता है। इवन पानी को भी ट्रीट करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है ताकि इम्प्योरिटी खत्म हो सके, जर्म्स बैक्टीरिया डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो पॉइजन थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज में प्रिपरेशन में आपको बताना है कैसे बना, फिर प्रॉपर्टीज में बताना है कि उसके अंदर कौन जो कंपाउंड है वो उसको कौन, उसमें ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है जो मतलब पॉइजनस है, या फिर उसका केमिकल में एक्शन कैसा होता है ये, और लास्ट होता है इसका यूज। इस 3 स्टेप में सबको पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज में बी वाला जो पॉइंट है प्रॉपर्टीज, उसमें फर्स्ट लिखिएगा CH2Cl2। पूरा मत लिखिएगा हमेशा, मतलब पूरा लिखने में टाइम वेस्ट होगा, हमेशा फॉर्मूला ही यूज कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। CH2Cl2 is highly poisonous in nature। डाइक्लोरोमीथेन बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। इट हार्म्स CNS ऑफ ह्यूमन। अगर कोई ह्यूमन इसको इनहेल कर लेता है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म करता है। यानी पॉइजनस काफी ज्यादा है। सेकेंड, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ स्किन। अगर ये केमिकल डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ स्किन causes intense burning and mild redness। causes intense burning and mild redness। डायरेक्ट अगर स्किन के साथ कांटेक्ट किया जाए तो बहुत ही इंटेंस बर्निंग करता है एंड माइल्ड रेडनेस, और उसको माने जहां जहां पे वो ऐसे टच कर देगा वहां रेड रेड भी हो जाएगा पूरा। थर्ड, तीसरा, डायरेक्ट कांटेक्ट विद आईज कैन बर्न द कॉर्निया। डायरेक्ट कांटेक्ट विद आईज कैन बर्न द कॉर्निया। इतना स्ट्रॉन्ग है कॉन्सेंट्रेशन में कि अगर आंख पे कहीं गिर गया तो जो ब्लैक वाला होता है कॉर्निया उसको बर्न कर देता है। यानी इन सभी बातों से आपको CH2Cl2 के बारे में इतना समझ में आ रहा है कि जो ये केमिकल है, CH2Cl2 के बारे में इतना समझ में आ रहा है कि जो केमिकल है वो आपका काफी ज्यादा पॉइजनस है। अब आपको लगेगा सर इतना पॉइजनस केमिकल है तो फिर से यूज क्या है। चलिए, जितने पॉइजनस केमिकल्स होते हैं उनका भी यूज होता है, पर ये बात है कि जो भी कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर करेगी या एज अ सॉल्वेंट इसको यूज करेगी उसको काफी केयर करना पड़ेगा।
सारे वर्कर्स की ट्रेनिंग होती है, इस केमिकल के बारे में बताया जाता है उन लोगों को, ताकि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को समझेगा तो उसको केयर के साथ हैंडल करेगा। चलिए डाल रहे हैं और कर दीजिए, छोड़ोगे 4th मिनट। हाई लेवल ऑफ CH2Cl2, अगर ज्यादा लेवल आ जाए इसका एयर में, हाई लेवल ऑफ CH2Cl2 in air cause dizziness, nausea. In air causes dizziness, vision भी impaired हो जाएगा, धुंधला टाइप का दिखेगा, nausea, poison से तो चक्कर आएगा ही, impaired hearing and vision, डबल इतना poison से, impaired hearing and vision। तो फिर इस केमिकल का फिर भी इतना पढ़ाई क्यों है, यूजेस, फिर भी इस केमिकल का क्या यूज है, जब इतना सारा इसका जितना भी कंटेंट पढ़ रहे हैं आप, सब तो बता रहा है कि हर तरह से हार्मफुल ही है। सर डिजीनेस और CH2Cl2 चक्कर आना, इम्पेयर्ड का मतलब होता है डबल, कोई बोल रहा है पर उसकी आवाज कभी कभी नेटवर्क खराब होता है, कैसे गुल के आता है डबल, वैसा होने लगेगा अगर ज्यादा इनहेल कर लेंगे, एयर में इसका लेवल बढ़ जाएगा तो। CH2Cl2 is widely used as a solvent, as a paint remover, यानी इसका सबसे पहला यूज ये है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में पेंट को रिमूव करने के लिए काम करता है। इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, पेंट रिमूवर। CH2Cl2 को हम लोग वाइडली यूज करते हैं सॉल्वेंट की तरह, जो कि पेंट को रिमूव करने का काम करता है। CH2Cl2 is widely used as a solvent, paint remover, सबसे पहला यूज ये। सेकेंड, इट इज यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल। प्रोपेलेंट का मतलब होता है जो रॉकेट का फ्यूल होता है, तो पॉइजनस केमिकल ज्यादातर रॉकेट फ्यूल में ही यूज कर लेता है। यूज एज प्रोपेलेंट, एक वर्ड है, स्पेशल टर्म है माही, हिंदी बोलते हैं प्ररोधक, द फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट, एरोसोल बोलते हैं। यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल, बर्निंग फ्यूल है, AEROSOL। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एरोसोल्स का मीनिंग समझ में आएगा, कैसे ये बनता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं। यूज एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, कोई मेटल को चमकाने के लिए, पुराना हो गया। यूज एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग, मतलब चमक बढ़ाने के लिए, फिनिशिंग सॉल्वेंट। अब जैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा अर्चना, ओनम, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा, मानसी, a poisonous chemical which in direct contact with eyes can burn cornea is also used as a metal cleaning and finishing solvent. Name the chemical. A, B, C, D, 4 ऑप्शन दे। तो जो केमिकल ऐसा भी कर सकता है और मेटल को साफ करता है, उसके ऊपर जो भी रस्ट हटा देगा और उसको फिनिशिंग देकर उसको फिर चमका देगा पीतल जो सबके बर्तन को, तो उसको, उसका नाम है CH2Cl2। डाइक्लोरो मीथेन पे टिक मार्क करना होगा, ऐसा कोई एक क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में। यूज्ड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मतलब कि मेडिसिन। यूज्ड एज
process solvent in manufacturing of ड्रग्स जिस मेडिसिन में केमिकल कंटेंट काफी हाई है, ऐसे तो सब में होता ही है, वार्निंग सब लिखा रहता है, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है वो उसको ऐसे यूज करता है। शेड्यूल वार्निंग, ड्रग्स जो है वो अपने बारे में खुद बोल सकता है, लेकिन बॉडी का इम्यूनिटी उसको रेजिस्ट कर जाता है, इसलिए आप लोग ऐसी कॉमन यूज करते हैं। लेकिन जो भी केमिकल्स है उसमें अगर नहीं, जैसे केमोथेरेपी दिया जा रहा है उसमें नहीं घुल रहा है तो थोड़ा सा पॉइजनस देगा, तो उसी में एज ए सॉल्वेंट इसको यूज किया जाता है। मतलब स्टूडेंट्स, डाइक्लोरोमीथेन का 4 आपने प्रॉपर्टीज दिखा, जिसमें से सबसे पहले में आपने बताया कि हाईली पॉइजनस है नेचर से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर हार्म करता है, तभी तो चक्कर आना, डबल दिखना ऐसे हो रहा है। डायरेक्ट कांटेक्ट अगर स्किन के साथ हो तो इंटेंस बर्निंग क्रिएट करेगा स्किन के ऊपर और माइल्ड रेडनेस, और वहां पे लाल भी चक्कर टाइप का बन जाएगा। आइस के कॉर्निया को बर्न कर सकता है अगर आइस पे डायरेक्ट गिर जाए तो, और ज्यादा लेवल अगर एयर में आ जाएगा तो उसको इनहेलेशन करने से डिजीनेस, नॉसिया, इम्पेयर्ड विजन एंड हियरिंग, डबल दिखना, धंधा दिखना, ये सब स्टार्ट होएगा। इसके पॉइजनस इफेक्ट यूज में 4 ही मेन यूज है, छोटे है। CH2Cl2 को वाइडली एक सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, ये पेंट को रिमूव करता है, रिमूव करके फिर से न्यू पेंट आप कर सकते हैं किसी पुराना कार पे या कोई भी चीज जो कॉस्टली हो। इसको एज ए प्रोपेलेंट यूज करते हैं एरोसल्स में, फ्यूल एज ए रॉकेट फ्यूल। ये मेटल को क्लीन और फिनिशिंग करता है, और साथ में इसको और भी बहुत सारे केमिकल ड्रग्स बनाने के टाइम प्रोसेस सॉल्वेंट डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। सबका हो गया? यस सर। हो गया माही? हाँ सर हो गया। चलिए वो अब देखिए, अब ऐसे ही सेकंड स्टार्ट करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके मैंने क्लोरोफॉर्म में आपको स्टार लगाया है, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड के लिए भी, कि क्लोरोफॉर्म को ब्लैक कलर के एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं? Why CHCl3 क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन, उसके प्रॉपर्टीज भी आ जाएगा। Why CHCl3 क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर या ब्लैक कलर एयर टाइट बोतल, इसका क्वेश्चन पूछता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पॉइंट नंबर 4 है, नाम है CHCl3, 3 क्लोरीन लगे हैं, तो इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरो मीथेन। CHCl3 ट्राई क्लोरो मीथेन, शॉर्ट नेम आपने लिखा था क्लोरोफॉर्म, इसी का आपने एक और नाम बताया था क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले ए वाले में इसका भी पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन, बिल्कुल वैसा ही है, बस डाइक्लोरोमीथेन में 2Cl2 था, ट्राइक्लोरो में 3 है, 3 बार करने में टाइम लगेगा, इससे एक ही बार में दिखा देंगे। तो आप यहाँ पे CH4 लीजिएगा। ऐसे भी क्लास 11th में पढ़े कि एल्केन जो है अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हर स्टेप पे करते रहेगा। 3 बार Cl2 कर दिए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, एक H बस बचेगा, और मीथेन के स्ट्रक्चर में तीनों पे आ जाएगा क्लोरीन प्लस 3HCl, इसी का नाम है प्यारे बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन। 3 क्लोरीन लग गया, पर स्ट्रक्चर अभी वो एक कार्बन 4 बॉन्ड वाला ही स्ट्रक्चर है, तो नाम हो गया प्यारे बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। हो गया, ये प्रिपरेशन हो गया ए। बी प्रॉपर्टी, इसका नाम सुनते ही माही अर्चना एक बात याद आता है कि NH2 क्या है, पहले बहुत ही फेमस था,
अब लेकिन ईथर यूज करते हैं, वो सब प्रॉपर्टीज में लिखवा देंगे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन का कंटेंट बहुत ज्यादा है। आप सोचिए माही, 2 वाला तो इतना सारा करिश्मा दिखा रहा है कि डिजीनेस हो जाएगा, नौशिया है ना, कॉर्निया को बर्न कर देगा, स्किन को रेड कर देगा, तो इसके अंदर क्लोरीन और एक ज्यादा है। तो इसको बेसिकली पहले एनेस्थीसिया में यूज किया जाता था, मतलब बेहोश करने के लिए, टू मेक द माइंड अनकॉन्शियस। लेकिन बाद में इसके पॉइजनस, इतना ज्यादा पॉइजनस है केमिकल की ऑपरेशन या कोई मेजर सर्जरी के बाद भी पेशेंट जब ठीक भी हो गया, उसके बाद भी बहुत दिनों तक, महीनों, 2-3 महीनों तक परेशान रहा इस केमिकल के पॉइजनस नेचर के कारण, मेंटली एकदम फ्रेश नहीं हुआ। तो इसीलिए अब ईथर यूज होता है। ईथर भी एनेस्थीसिया है और उसका पॉइजनस जो वैल्यू है वो क्लोरोफॉर्म से काफी कम है, तो उसको यूज करते हैं हम लोग मेजर सर्जरी के लिए। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रॉपर्टी आप क्लोरोफॉर्म जब भी आएगा तो ये बताएंगे, ये इट इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया। देखिए आप नाम नहीं लिखना है, फॉर्मूला लिखिए बार बार। CHCl3 acts as an anesthetic chemical. CHCl3 acts as an anesthetic chemical. ये टर्म आज के बाद केमिस्ट्री में कहीं भी लगेगा तो आप समझिएगा जिसके इनहेल करने से बेहोश हो जाता है आदमी। इस एनेस्थेटिक केमिकल का मतलब क्या हुआ? इनहेलेशन लीड्स टू डिप्रेस CNS, प्रोड्यूसेस स्लीप। इसको इनहेल करते ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, काम पड़ जाएगा और नींद आना स्टार्ट होगा। डेथ नहीं करेगा लेकिन अनकॉन्शियस हो जाएगा उसका CNS। डेथ नहीं करेगा लेकिन अनकॉन्शियस हो जाएगा उसका CNS। सेकेंड, पहला प्रॉपर्टी ये है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एयर एंड लाइट। CHCl3 reacts with air बोले तो ऑक्सीजन, in the presence of light। मतलब एयर या ऑक्सीजन ने उसको रिएक्शन किया और लाइट भी अगर उसको मिल गया, टू फॉर्म हाईली poisonous gas phosgene, CHOSGENE। इसका फॉर्मूला होता है COCl2। अगर क्लोरोफॉर्म एयर या ऑक्सीजन उसको मिल जाए और लाइट भी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट भी वो रिएक्शन कर जाए, तो वो एक बहुत ही ज्यादा, उस अपने से भी ज्यादा पॉइजनस गैस बनाता है, फॉस्जीन। दस स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड, जिसमें लाइट एंट्री ना कर पाए, एयर टाइट, जिसमें एयर ना जा पाए, कंटेनर। यही वो रीजन है जिसके वजह से क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। तो आज के बाद आपके एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आएगा माही, कभी भी ये क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोफॉर्म को एयर टाइट डार्क कलर्ड बोतल्स में क्यों रखते हैं या कंटेनर्स में क्यों रखते हैं, तो रीजन ये बताइएगा। इतना देने पे CBSE वाला मार्क्स नहीं देगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इसका रिएक्शन यहाँ लिख रहे हैं, CHCl3 को एयर से मिल गया ऑक्सीजन और मिल गया लाइट, तो उसने बना दिया COCl2 और प्लस HCl। ये जो आपका COCl2 बना है, यही है आपका फॉस्जीन। फॉस्जीन एक फॉस्फीन होता है, CH3 वो अलग है, ये फॉस्जीन है। यहां भी बैलेंस में 2, यहां भी बैलेंस।
चलिए आगे माही, दोनों पॉइंट समझ में आया? हाँ सर आया। तो देखिए अर्चना, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको एकदम सिंपल बता देना है कि सर देखिए यहाँ पे जो आपने क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया, पहला तो 3Cl2 होगा, वो तो समझ गए। प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट आप पहली बता दी कि एनेस्थेटिक केमिकल है, मतलब इसके इनहेलेशन करने से सीएनएस डिप्रेस होता है, नींद आ जाएगा, हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा माइंड। माही, सीएनएस डिप्रेस होना और नींद आना अलग अलग बात। अब नींद में आप इतना भी डिप्रेस नहीं होते कि चींटी काट लिया या कोई गर्म चीज पैर पे गिर गया तो आप, सीएनएस फिर भी एक्टिव रहता है, पर ये इतना अनकॉन्शियस कर देगा कि कहीं पे अगर सिजेरियन भी किया जाए, कहीं कट भी किया जाए तो उसका पेन महसूस नहीं होगा, मतलब सीएनएस डिप्रेस हो गया। सीएनएस अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, बॉडी के से आने वाले मैसेजेस और उसको क्या रिस्पॉन्स देना है, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, दैट इज कॉल्ड डिप्रेस सीएनएस। ये एयर और लाइट के प्रेजेंस में हाईली पॉइजनस गैस बनाता है फॉस्फी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसको जब भी रखना हो तो डार्क कलर के एयर टाइट कंटेनर। तो अर्नव ये भी पंगा है, अरे यार किसी हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म देंगे, सर्जरी के टाइम में बार बार निकालेगा, ढक्कन खोलेगा, एयर जाएगा ही, और लाइट वाइट मिल गया तो वो तो बन गया पॉइजन। इसीलिए पहले डेथ केसेस ज्यादा थे, क्योंकि ध्यान नहीं पड़ा या बहुत पुराना ही केमिकल रह गया, वो पॉइजन बन चुका है, उसको ऑपरेशन में इनहेलेशन के टाइम दिया गया, जिससे पेशेंट मर गया, बिकॉज नाउ इट इज नॉट क्लोरोफॉर्म, इट इज पॉइजन। ईथर में ऐसा नहीं है, इसीलिए सब जगह क्लोरोफॉर्म को रिप्लेस करके ईथर आ गया। ये सबका हो गया? यस सर। थर्ड, इसी का 1 2, इसी का थर्ड, मतलब प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे तो कोई घुमा फिरा कर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कोई तरह का ट्रबल नहीं होगा, आप तुरंत बता दीजिएगा। याद रखिएगा, सिर्फ लिखने से नहीं होगा कि वो क्यों स्टोर किया जाता है, उसके लिए वो रिएक्शन जो हम बोले वो रिएक्शन साथ में आपको लिखना पड़ेगा, वो रिएक्शन देना पड़ेगा। थर्ड, तीसरा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक्सपोजर may cause damage to liver and kidney। अगर ज्यादा इनहेल कर दिया गया CHCl3, क्रोनिक लगा दीजिएगा, क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर लीड्स टू डैमेज लिवर एंड किडनी। तो सर्जरी में और पंगा है, ऑपरेशन किसी और चीज का है, पर जो पॉइजनस केमिकल इनहेलेशन किया गया उससे लिवर किडनी भी डाउन हो गया, इसलिए बोली कि लॉन्ग टाइम तक परेशान रहेगा पेशेंट सर्जरी के बाद भी रिकवर होने में। हो गया ना? यूजेस तीन ही है इसका, और सी में आपका है यूजेस। यूजेस का फर्स्ट है CHCl3 is used in the production of freon refrigerant R22 in the production of freon, जो टॉपिक आपको आगे पढ़ना है, ये एज अ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है कूलेंट, जो सब गैस भरते हैं आप फ्रिज या एसी में उसको कूलिंग करने के लिए। CHCl3 is used in production of freon refrigerant R22 बनाने के लिए यूज होता है।
मतलब पहले तो क्लोरोफॉर्म है ना सर, फिर फ्रियोन कैसे हो गया? ये आपका CH है और Cl3 है। इसको अगर हम लोग 2F2 से कर दे रिएक्शन, क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पहले में HF निकल जाएगा, एक F लग जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा CF और एक Cl भी निकल जाएगा। मतलब अब इसके स्ट्रक्चर में 2 फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है, तो बाहर क्या निकला? पहले निकल गया HF, चलो 2 हो गया, 2 फ्लोरीन हो गया, लग गया, और एक यहाँ पे 3, यहाँ पे 4